तो गाइस यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल। आज तो 7 बज गए, मुझे तो सब लोगों के लिए टिफिन भी पैक करना है। इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे करूंगी। निशाद 7 बजे सोकर उठी है। उसे अपने पति, दोनों ननदों और देवर के लिए टिफिन पैक करना है। यार क्या बनाऊं जो झटपट बन जाए। सच में आज तो समझ ही नहीं आ रहा। गर्मी ने तो आफत कर रखी। पूरी रात गर्मी की वजह से नींद नहीं आई और जब सुबह मौसम आग लगी, देखो नतीजा, आज ही सोकर उठने में लेट हो गई। निशा हमेशा की तरह खुद से बातें कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो नाश्ते में क्या बनाए। इतनी देर में बाहर से रमेश आवाज लगाते हैं, अरे बेटा, आज हमें चाय मिलेगी या नहीं? देखो तो 9 बजने वाले हैं, अभी तक चाय नाश्ते का कोई अता पता नहीं है। रमेश की आवाज सुनकर निशा रसोई से ही जवाब देती है, पापा बस अभी लाई 5 मिनट। निशा फटाफट गैस पर चाय चढ़ाती है और नमकीन बिस्किट के साथ अपने ससुर को सर्व कर देती है। वहीं सोफे पर बैठी उसकी ननद अंजलि कहती है, भाभी आप अभी नहा कर आए हो क्या? अरे कहाँ, नहा कर ही खाना बनाने लगी थी। अब देखो गर्मी कितनी हो रही है और रसोई में तो आग बरस रही है। अब तो पसीनों में नहाई हुई हूँ। हाँ भाभी सही कह रहे हो, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और आपको तो वैसे भी सबसे ज्यादा पसीना आता है। अरे काम करेगी तो पसीना आएगा ही ना। वैसे बेटा ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठी है तेरी 2 नंदे, आज 10 बजे जाएंगी ऑफिस। तू बस रोहन के लिए लंच बना दे, बाकी बाद में बना लेना। सरोज की बात सुनकर निशा की सांस में सांस आती। वो रसोई में जाकर अपने लिए नाश्ता निकालती है और आराम से बैठकर नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर बाद निशा सभी के लिए लंच तैयार कर देती है। उसकी दोनों नंदे और पति ऑफिस चले जाते हैं। मम्मी आज तो कोई सब्जी वाला भी नहीं आया और शाम के खाने के लिए घर में कोई सब्जी भी नहीं है। पूरा फ्रिज खाली पड़ा है। अरे बेटा थोड़ा सूरज ढल जाने दे, धूप कम होगी तो हम मार्केट जाकर सब्जी ले आएंगे। मम्मी और कितना इंतजार करें। देखो शाम के 6 बज गए लेकिन सूरज तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी निकल कर आया हो। अगर इससे ज्यादा इंतजार करेंगे तो डिनर 12 बजे बनेगा। हाँ ये भी तो सही कह रही है। चल भाई कब तक धूप से बचेंगे। तू थैला ले आ, हम चलते हैं सब्जी लेने। निशा अपनी सास के साथ बाजार से सब्जी लेने के लिए जाती है। वहाँ से सब्जी खरीदने के बाद रास्ते में उन्हें पड़ोसन पिंकी मिलती है। हे भगवान, पता नहीं ये गर्मी क्या करके छोड़ेगी। देखो तो शाम का वक्त है और कितनी ज्यादा आग बरस रही है। बस क्या बताएं बहन, मार्केट में आना जाना भी एक जंग जीतने के बराबर हो गया है और बारिश का तो कोई नामो निशान भी नहीं है। हाँ वही तो, बारिश हो जाती तो ये घुटन ना होती। अब तो बस इंद्रदेव से प्रार्थना है, भगवान जी बस प्रकट हो जाइए और खूब बारिश कीजिए, तभी गर्मी का कहर दूर हो सकता है। दोनों पड़ोसन आपस में बात करती हैं और थोड़ी देर बाद अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। इधर निशा सारी सब्जियां अच्छी तरह धोकर फ्रिज में रख देती है और कुछ सब्जियां काट कर बना लेती है। दूसरी तरफ रोहन, अंजलि और निक्की भी ऑफिस से वापस आ जाते हैं। जैसे ही निशा सब्जी में तड़का लगाती है तभी रोहन कहता है, अरे भाई कुछ ठंडा सा हल्का सा बनाना, इतनी गर्मी में तो खाने के नाम से भी गर्मी लगती है। हाँ भैया सही कह रहे हो, वो तो खाना बेसिक नीड है, वरना अगर भूख ना लगे तो गर्मी में कोई खाना ही ना खाए। अंजलि की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इधर निशा सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। सभी एक साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह होती है। निशा रसोई में काम कर रही होती है। हे भगवान, मेरी रसोई तो मेरी सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। इतनी ज्यादा गर्मी रहती है हर वक्त। रसोई में खाना बनाते हुए निशा को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। निशा कपड़े धोकर बालकनी में सुखाने के लिए जाती है। दूसरी तरफ पड़ोसन काजल भी बालकनी में अपने पौधों के पास बैठी होती है। क्या हुआ काजल बहन, सारे पौधों को नीचे क्यों ले जा रही हो? अरे क्या बताऊं, गर्मी ने आफत कर रखी है। देखो मैंने इतने प्यार से पौधे लगाए थे, इतनी खुशी से नर्सरी से इतनी सारी वैरायटी के प्लांट्स लेकर आई थी, लेकिन गर्मी की वजह से मेरे सारे पौधे बेजान हो गए, मुरझा गए हैं। अब इन्हें नीचे छाया में रखूंगी। हाँ सही कह रही हो, इतनी धूप में इंसान मुरझा जाए। ये तो फिर भी मासूम से पौधे हैं, मेरे पौधे भी सारे सूख गए। मुझे भी इन्हें नीचे शेड वाले एरिया में ही रखना पड़ेगा। दोनों पड़ोसन आपस में बातें करती रहती हैं। इधर काजल अपनी बालकनी से सारे पौधे नीचे ले जाती है। दूसरी तरफ निशा पहले कपड़े सुखाती है और फिर बालकनी के सारे पौधे साफ करके एक एक नीचे ले आती है। वो कुछ पौधे सिटिंग एरिया में रख देती है तो कुछ मेन गेट के पास। हे भगवान, इतनी ज्यादा गर्मी है लेकिन घर के काम में कोई राहत नहीं है। दोपहर का 1 बज गया है और अब मुझे फुर्सत मिली है। निशा हॉल में बैठ जाती है और एलईडी पर एक मूवी चला देती है जिसमें हीरो और हीरोइन बारिश में रोमांटिक डांस कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर इस बार जब भी बारिश आएगी मैं भी अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी और इस तरह के मोमेंट्स क्रिएट करूंगी। निशा हमेशा खुद से ही बातें सोचती और मन ही बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी
वीडियो भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर